हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम शेड्यूल इस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, चाहे कौन सी भी फार्मा एग्जाम ले लो या चाहे सेमेस्टर एग्जाम क्यों ना हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच शेड्यूल इज रिलेटेड विथ प्री फॉर्मा फॉर द अप्लीकेशन फॉर गेटिंग लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि रिलेटेड है प्री फॉर्मा फॉर अप्लीकेशन फॉर गेटिंग लाइसेंस, यानी हमारे को अप्लीकेशन चाहिए लाइसेंस लेने के लिए, इशू करने के लिए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन ए है शेड्यूल ए। जो शेड्यूल ए है हमारा, ये अप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो दोस्तों बाकी भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जो ऑप्शन बी है शेड्यूल बी, शेड्यूल बी जो रिलेटेड है रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिसिस। मीन्स जो हम किसी भी टेस्ट सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए फी से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी। एंड जो शेड्यूल सी है, ये लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट जो कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। ओके, इससे रिलेटेड है शेड्यूल सी। और इस शेड्यूल सी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अभी जो हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम जो हुई उसमें, कि सीरा ये कौन से शेड्यूल में आता है। तो सीरा एंड वैक्सीन जो है ना दोस्तों, ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये शेड्यूल सी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना दोस्तों शेड्यूल C1, ये है लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट जो कि नॉन इंजेक्टेबल है, जो कि बॉडी में उसे इंजेक्ट नहीं करते। ओके दोस्तों, तो इनको सारे भी चारों भी शेड्यूल दिख रहे हैं दोस्तों, इनको याद करने का छोटे छोटे सिंपल सी ट्रिक है। जैसे शेड्यूल ए है, तो हम कोई भी ओपन करते हैं शॉप वगैरह, तो सबसे पहले हम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ए फॉर एप्लीकेशन। ओके, देन उसके बाद में हम उसकी फीस पे करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन लगा के वो उसका कुछ चालान होता है वो पे करते हैं, या ड्रग सैंपल की अपने को एनालिसिस करने के लिए उसकी फीस देनी पड़ती है, तो बी से फी बी। ओके, देन नेक्स्ट शेड्यूल सी है। सी में सी से याद रखने का सी प्रोडक्ट, यानी सी समुद्र में नहीं, क्या एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, तो सी से एनिमल प्रोडक्ट। ओके, एंड C1 बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which schedule is related to list of drug that are exempted from the provision of import। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि रिलेटेड होता है लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, यानी कुछ ड्रग को छूट दी गई है कि उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी ही उसमें आता है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों बाकी के भी ऑप्शन को जान लेते हैं। जो E1 है शेड्यूल, इसमें क्या होता है कि जो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, इसमें यानी पॉइजन सब्सटेंस की लिस्ट है। ओके दोस्तों, एंड जो शेड्यूल F है ऑप्शन सी वाला जो है, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। मीन्स इसमें फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक से रिलेटेड है दोस्तों शेड्यूल F। एंड जो शेड्यूल F1 जो है ना दोस्तों, ये प्रोविजन अप्लीकेशन टू वैक्सीन एंटीसीरा एंड डायग्नोस्टिक एंटीजेंस। ओके, मीन्स जो इसमें क्या होता है, ये अप्लीकेशन प्रोविजनल अप्लीकेशन देता है टू वैक्सीन एंटीसीरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए। ओके, जो कि शेड्यूल F1 में आते हैं। ओके दोस्तों, याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, जो शेड्यूल डी है ना, इसमें देखो एक वर्ड है एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड में मीन्स क्या हो रहा है, एग्जम्प्टेड लास्ट में ये देखो डी है, तो एग्जम्प्टेड में याद रखने का ED। ओके, ED। एंड जो शेड्यूल E1 जो है, इसमें ई, ऐसा ई को लॉन्ग उच्चारण करो, जो कि हमारे को पॉइजन नहीं चाहिए, इसीलिए हम ई बोलते हैं, नको इस प्रकार से, तो ई से अपने को शेड्यूल ई याद रह जाएगा। ओके दोस्तों, एंड जो शेड्यूल F है, F से यानी मीन्स फ्रूट, यदि हम फल खाते हैं तो फल फ्रूट खाने से हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है। ओके दोस्तों, और जो शेड्यूल F1 है, इसमें क्या हो रहा है कि एंटीसीरा वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक एजेंट आते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इसे याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। मीन्स जो पूछा गया है दोस्तों कि जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग है, सर्जिकल ड्रेसिंग है, वो किससे रिलेटेड है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन ए है शेड्यूल F2।
मीन्स जो सर्जिकल ड्रेसिंग वाला जो स्टैंडर्ड है वो F2 से रिलेटेड है। तो बाकी के भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। F3 किससे रिलेटेड है? जो F3 है ना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड ऑफ स्टरलाइज्ड अम्बेलिकल टैप से रिलेटेड है F3। एंड जो शेड्यूल FF है, ये जो रिलेटेड है ना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स आई के प्रिपरेशन से रिलेटेड है FF। एंड जो शेड्यूल G है, ये जो है लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स इसमें जो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस आते हैं, ड्रग आते हैं, वो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही दिए जाते हैं। ओके, तो इन चारों भी ड्रग को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, उसे भी आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना होगा दोस्तों, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो F2 है, यानी F2 इसमें क्या हो रहा है, ये सर्जिकल ड्रेसिंग मीन्स पस वगैरह होता है, किसी की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये ब्लड से रिलेटेड है दोस्तों, इसे आप F2 से याद रख सकते हैं। एंड जो शेड्यूल F3 है, ये भी अम्बेलिकल टैप से रिलेटेड है। गर्भनाल जो होती है, माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है, उसे कट करने से उससे ब्लीडिंग होती है, तो वो भी उसी से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, एंड जो शेड्यूल FF है, मीन्स फल, सुबह से हम फल फ्रूट खाएं तो हमारी आंखें हैं वो तंदुरुस्त रहती है, हमें अच्छा दिखाई देता है, ओके, क्लियर दिखाई देता है। इससे आप ऑप्थेल्मिक आई प्रिपरेशन ओके याद रख सकते हैं। और शेड्यूल G है, G माने जीनियस, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर उनके सुपरविजन में वर्क करते हैं, उनके सुपरविजन में जो ड्रग लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू DNC Act 1940 which schedule is related to prescription drug which are required to be sold by retail only on prescription of RMP। मीन्स पूछा गया दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू DNC Act 1940 के हिसाब से ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि रिलेटेड है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, जो कि मेडिसिन को सोल्ड करना है रिटेलर को ओनली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मेडिसिन को सोल्ड करना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए है शेड्यूल H ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ओके, तो बाकी के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो शेड्यूल J है वो किससे रिलेटेड है? ये शेड्यूल J है ना जो दोस्तों, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड अलाइनमेंट विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। मीन्स ऐसा ड्रग की लिस्ट है जो कि कोई भी डिसीज को क्योर कर देंगे ऐसा क्लेम नहीं करते, वो शेड्यूल J में आते हैं। ओके, एंड जो शेड्यूल K है ना दोस्तों, ये शेड्यूल K क्या करता है? लिस्ट ऑफ ड्रग दैट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जो शेड्यूल D और K है, इसमें क्या था, जो शेड्यूल D था ना दोस्तों, इसमें क्या बोलता था कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, यानी हमारे को एक छूट दी गई है ले जाने लाने के लिए उस शेड्यूल D में। तो और जो अपना शेड्यूल K में क्या कह रहा है कि इसमें भी एग्जम्प्टेड है फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, हमारे को कुछ ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने की छूट दी गई है। तो इसको ED मीन्स KD से KD त्रिपाठी हमारा फेमस बुक है कोलॉजी का, तो KD से याद रख सकते हैं। K से अपना एग्जम्प्टेड, ओके, D से अपने को भी पता है उसमें इंपोर्ट से एग्जम्प्टेड किया गया और इसमें अपने को एग्जम्प्टेड किया गया मैन्युफैक्चरिंग से, यानी छूट दी गई है। ओके, तो देन जो ऑप्शन शेड्यूल M है, M से क्या होता है दोस्तों, GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट ETC फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी हमारे कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है तो वो इसमें आता है। ओके दोस्तों, जो कि GMP में आता है। ओके, तो इन चारों भी शेड्यूल को याद करने का मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो HP जो हमारे घर पे गैस होता है ना, HP गैस का हंडा, तो उसमें क्या होता है कि HP से याद रख सकते हैं, शेड्यूल H भी आ गया और P से अपने को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग याद रखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। ओके, एंड शेड्यूल J जो है वो जानलेवा डिसीज, यानी जानलेवा वो डिसीज अगर हो जाने के बाद हमारी जान भी जा सकती है, उससे क्योर होगा ही नहीं क्योंकि वो क्लेम ही नहीं करते। ओके दोस्तों, और जो शेड्यूल K है तो इसका KDT यस KD त्रिपाठी एग्जम्प्टेड फ्रॉम, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें D में याद रखने का एग्जम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट। और जो शेड्यूल M है GMP, ओके, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम, उसमें हमारे को रिक्वायरमेंट में जो भी आएगा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस आएगा, प्लांट इक्विपमेंट लगेगा, वो सब इसमें आएगा। तो ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट ETC फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। मीन्स
इसमें पूछा गया दोस्तों जो कि ऐसा रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथिक के लिए है, प्रीमाइसेस वगैरह है, वो किस शेड्यूल से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, शेड्यूल M1। M1 कैटेगरी में होम्योपैथिक आता है। ओके, एंड जो शेड्यूल M2 है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है पता है क्या? कॉस्मेटिक होता है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आता है। ओके, एंड जो शेड्यूल M3 जो है ना दोस्तों, ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। ओके, एंड जो शेड्यूल N जो है ना दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। यदि हमारे को फार्मेसी चलानी है तो उसकी जो इक्विपमेंट लिस्ट आती है, फ्रिज होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, हाँ, कार्डबोर्ड होना चाहिए, उसकी जो नीड ज़रूरत है ना, वो सब इसी में आता है शेड्यूल N के अंदर में। ओके, तो इन चारों भी ड्रग को याद करने की एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। देखो, शेड्यूल M यानी GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो मेरे मम्मी के 3 भाई है, एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। मेरे मम्मी के 3 भाई है, तो तीनों भी भाई की अलग अलग फैक्ट्रीज है। तो तीनों भी भाई में देखो, जो सबसे बड़ा भाई है ना शेड्यूल M1, तो वो क्या करते हैं पता है क्या? वो होम्योपैथिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उनको भी सेपरेट प्रीमाइसेस चाहिए, प्लांट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए ना। और जो छोटे वाले हैं मीन्स M2 है, तो वो कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, एंड जो तीसरे वाले सबसे छोटे वाले भाई है ना, वो मेडिकल डिवाइसेस मीन्स कॉटन वगैरह, सर्जिकल कॉटन, हाँ, और इक्विपमेंट सीजर वगैरह, इनको डिवाइसेस बनाते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इनके लिए प्लांट लगता है, प्रेमाइसेस लगता है। और जो शेड्यूल N को याद करने का, N फॉर नीड, हमें बेसिक नीड जो लगती है फार्मेसी ओपन करने के लिए, वो शेड्यूल N में आता है। ओके, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल? मीन्स पूछा गया दोस्तों जो स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, शेड्यूल O। क्योंकि इसमें जो है फिनॉल, लाइजॉल, क्रिसॉल, ये जब OL आ रहे हैं दोस्तों, तो O से OL आप याद रख सकते हैं। ओके, तो बाकी के भी शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो शेड्यूल P है ना दोस्तों, ये शेड्यूल P है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग से रिलेटेड है। ओके, एंड जो P1 है ना, इसमें क्या हो रहा है कि पैक साइज ऑफ ड्रग है ना, पैक साइज ऑफ ड्रग से रिलेटेड है P1। एंड जो Q है ना दोस्तों, लिस्ट ऑफ डाइज, कलर एंड पिगमेंट परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड कलर परमिटेड इन शॉप, यानी जो हम कलर, डाइज, पिगमेंट यूज करते हैं कॉस्मेटिक में, वो शेड्यूल Q में आते हैं। और कलर, जो सोप को कलर और साबुन को अलग अलग कलर्स होते हैं ना, वो भी शेड्यूल Q में ही आते हैं। तो इन ड्रग को भी याद करने के लिए मैंने ट्रिक तो बता दिया कि OL जहाँ दिख गया समझो, तो डिसइंफेक्टेंट में आ गया ना, फिनॉल, लाइजॉल, क्रिसॉल, तो ये शेड्यूल O में हो गया। तो P फॉर पीरियड तो लाइफ पीरियड से याद रख सकते हैं, है ना। और P1 से पैक साइज। ओके, एंड जो Q से है, Q से क्वीन याद रखिए, क्योंकि देखो क्वीन बहुत सुंदर होती है। तो सुंदर होने के साथ साथ वो अपने को सुंदर दिखने के लिए डाइज, कलर्स, पिगमेंट, हर चीज़ का इस्तेमाल करती है, और रंग बिरंगे साबुन से नहाती है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, 1-2 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स मेड अप ऑफ रबर लैटेक्स? मीन्स पूछा गया दोस्तों कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स के लिए है और जो कि रबर लैटेक्स से बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, शेड्यूल R। ओके, बाकी के भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि R1 किससे रिलेटेड है। जो R1 है ना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए रिलेटेड है। ओके, एंड जो शेड्यूल S जो है ना दोस्तों, इस शेड्यूल S है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। ओके, एंड जो शेड्यूल T है ना दोस्तों, ये है रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, हाइजीन कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। मीन्स जो हमारे आयुर्वेदिक ड्रग है, यूनानी ड्रग है, सिद्धा के जो ड्रग है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड शेड्यूल T है। ओके, तो हमारा आंसर तो R है। तो देखो, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, कभी कभी मेडिकल डिवाइसेस आ जाता है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस अगर पूछ ले तो भी अपना ऑप्शन R ही होगा दोस्तों, क्योंकि देखो कॉन्डम्स रबर से बना होता है, रबर लेटेक्स, कभी कभी ये ऑप्शन रबर लेटेक्स नहीं होता, तो R से आप याद रख सकते। ओके, एंड जो R1 है ना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस है। हमने जो शेड्यूल M2 में यूज़ किया था ना दोस्तों, जो मेरे मामा जी है,
मीन्स मेरे आई के भाई के पास, सेकंड नंबर के भाई के पास कौन था, फैक्ट्री था, उनके पास कॉस्मेटिक की फैक्ट्री थी, है ना दोस्तों। तो वो कॉस्मेटिक बन रहा है जरूर, वहाँ पे बन रहा है, तो लेकिन उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन कौन कर रहा है, उसमें उसके जो स्टैंडर्ड को मेंटेन कराने का काम कौन कर रहा है, R1 करवा रहा है ना दोस्तों। क्योंकि देखो इसमें क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं जो शेड्यूल यस है, इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है, सुंदर, कोई भी सुंदर दिखने के लिए क्या करता है, कॉस्मेटिक लगाता है ना। कोई भी लड़की सुंदर दिखने के लिए क्या लगाती, कॉस्मेटिक लगाती, ऑब्वियसली। जो सेकंड ऑप्शन जो है, ऑप्शन टी है, इसमें क्या है, टी से याद रखने का 3 ट्री, यानी 3 ट्री है। एक ट्री है आयुर्वेदिक का पेड़ लगाया, एक है सिद्धा का पेड़, और तीसरा है यूनानी। ये तीनों भी ड्रग को याद रखने का, और इनसे क्या, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, इनके लिए जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस लगेगा, वो किस कंडीशन, वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल टी से रिलेटेड, टी फॉर ट्री, 3 ट्री। ओके, इनको याद रख सकते हो दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द D&C Act 1940, which schedule is particular to be shown in manufacturing raw material and analytical record for drug। मीन्स पूछा गया कि ऐसा कौन सा ड्रग शेड्यूल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल और एनालिटिकल रिकॉर्ड को कंटेन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए है, शेड्यूल यू। ओके, बाकी के भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो शेड्यूल U1 जो है ना, ये पर्टिकुलर टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर, इसमें कॉस्मेटिक आएगा। ओके, कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है शेड्यूल U1। शेड्यूल V जो है ना दोस्तों, ये रिलेटेड है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन, इससे रिलेटेड V है। ओके, एंड शेड्यूल W जो है ना दोस्तों, लिस्ट ऑफ ड्रग विच शाल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, जो कि शेड्यूल W है। तो इनको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, हम AR पढ़ते थे ना दोस्तों, एनालिटिकल रिकॉर्ड, तो उसकी जगह आप एक वर्ड याद रख लो, UR मीन्स शेड्यूल U से हमारा आएगा और R से आएगा रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड वर्ड को पकड़ के चल लो। ओके, और शेड्यूल U1 में क्या है, इसमें क्या था, इसमें ड्रग था। ओके दोस्तों, और शेड्यूल U1 में क्या कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। इसमें ड्रग के कॉस्मेटिक को U में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ओके, एंड शेड्यूल V से याद रखने का VIP लोग एनी टाइम क्या करते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन खाते हैं। ओके, तो VIP से शेड्यूल V से याद रख सकते हैं। जो भी हमारा ब्रांडेड मेडिसिन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट जो होता है, वो उसमें आएगा शेड्यूल V में। ओके, एंड शेड्यूल जो W है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम, ओके, इसमें आएगा शेड्यूल W में। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, विच शेड्यूल इज रिलेटेड विथ लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग एंड साइकोट्रॉपिक एंड अदर सच एज लाइक नार्कोटिक सब्सटेंस। में पूछा गया दोस्तों कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि लिस्ट को कंटेन करता है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रॉपिक ड्रग एंड अदर नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस को कंटेन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए है, शेड्यूल X। इसका जो एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल बार्बिचूरेट। ओके, जो कि एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है। ओके दोस्तों, तो बाकी के भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जो शेड्यूल Y है, ये किससे रिलेटेड है पता है क्या? जो शेड्यूल Y जो है ना, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल। ओके, इससे रिलेटेड है। ओके दोस्तों, एंड जो शेड्यूल B है, आप तो जानते हैं B, फी, है ना दोस्तों, फी से रिलेटेड। कोई भी हम फॉर्म फिल करने के बाद फी पे करते हैं, यानी जैसे भी हमारा टेस्ट सैंपल अगर हम उसको जांच करने के लिए दिए, हमारी कंपनी में है, तो हम उसको जांच कराने देंगे, तो हमारे को फी देना पड़ेगा ना। ओके, देन जो शेड्यूल C है, C समुद्र से याद रखो, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं जो कि इंजेक्टेबल होते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।